हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑसम टेक राइडर। और आज हम टाटा नेक्सॉन का बैटरी रिप्लेसमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। 2 साल कंप्लीट होने के बाद जो स्टॉक बैटरी है मुझे चेंज करवाना पड़ा। मैं क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा था बैटरी रिलेटेड, तो वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपका बैटरी प्रॉब्लम दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, कुछ भी कन्फ्यूजन अगर है इस वीडियो से आपका वो डाउट टोटली क्लियर हो जाएगा। पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ। देखिए, जो स्टॉक बैटरी गाड़ी के साथ लग के जो आता है, चाहे वो टाटा का हो या कोई भी ब्रांड का हो, कोई भी कंपनी का हो, मारुति स्विफ्ट का हो, हुंडई का हो, किसी का भी हो, ठीक है, तो स्टॉक बैटरी जो आता है वो उतना पावरफुल और लॉन्जिविटी उसका उतना नहीं रहता। ठीक है, ये बेसिकली कॉस्ट कटिंग के लिए किया जाता है। 2 साल या 2.5 ईयर्स आपको बैकअप मिल सकता है, उससे ज़्यादा आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो एनोड कैथोड का जो प्लेटिंग जो रहता है उसमें उतना मेहनत किया नहीं जाता, उसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं। तो जो स्टॉक बैटरी जो आता है उसमें वो सब लेयर मेंटेन नहीं किया जाता है। लेकिन अगर सेम मॉडल का बैटरी अगर आप बाहर से परचेस करते हैं तो आपको सेम बैटरी आपको बढ़िया क्वालिटी का आपको मिलेगा। इसीलिए कि जब आप बाहर से परचेस करते हैं तो उसका जो लॉन्जिविटी है काफ़ी ज़्यादा रहता है, 3 to 3.5 ईयर्स उससे भी ज़्यादा हो जाता है। तो जो स्टॉक बैटरी था वो मेरा एक्साइड का था और अभी मैंने लगाया एमरॉन फ्लो और 50 एम्पेयर आवर का मैंने बैटरी लगवाया है। मैंने एमरॉन फ्लो को चॉइस किया, वो भी मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम के बारे में पहले बता देता हूँ कि क्या क्या मैं फेस कर रहा था। पहले तो बहुत जल्दी बैटरी ड्रेन होने का इंडिकेशन मुझे मिल रहा था। मेरे गाड़ी में डैश कैम लगा हुआ है, उसमें एक बैटरी वोल्टेज का एक इंटरलॉक है, तो वहाँ पे बार बार मुझे नोटिफिकेशन आ रहा था कि ड्यू टू बैटरी वोल्टेज लो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जा रहा है। एक तो ये हो गया। किसी के पास डैश कैम तो होगा नहीं, बाकी क्या प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था। फॉर एग्जांपल, गाड़ी लेके मैं कहीं पे खड़ा हूँ, राइड करके मैंने गया और हार्डली फॉर 5 to 10 मिनट्स मैंने जस्ट ब्लोअर को ऑन करके रखा हवा खाने के लिए। उसके बाद गाड़ी क्रैंक नहीं होता है, वोल्टेज तो दिखाता है लेकिन क्रैंक नहीं हो पाता है। अब यहाँ पे एक बात है कि BS6 व्हीकल्स में जब क्रैंक होता है, जो वोल्टेज जो डीप होता है क्रैंक करने के टाइम में, उसका एक लेवल दिया गया है 10 वोल्टेज। ठीक है, उससे अगर नीचे अगर हो जाता है तो गाड़ी क्रैंक नहीं लेगा। हो सकता है मल्टीमीटर से आप जब आप लगाते हैं बैटरी में तो आपको ज़्यादा वोल्टेज दिखाएगा, 11 या 11.5 दिखाएगा, लेकिन क्रैंक के टाइम में अगर 10 के नीचे जाता है तो गाड़ी नहीं चालू होगा, क्योंकि ECU में ऐसा प्रोग्रामिंग किया हुआ है। अगर सेम बैटरी को आप BS3 या BS4 व्हीकल में किसी में लगाते हैं तो सेम बैटरी वहाँ पे चलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो क्रैंक करने का जो वोल्टेज है वो और भी डाउन है, अराउंड 9.5 या 9 ऐसा कुछ उसमें होगा। तो ये चीज़ मैंने वेरीफाई किया है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ। फिर आता है जो विंडोज़, जो पावर विंडोज़ जो है, जब मैं इसको ऑन करता हूँ, मतलब ऊपर नीचे जब करता हूँ, तो मुझे आवाज़ ऐसा आता है कि मोटर स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, अप डाउन करने में बहुत स्ट्रगल हो रहा है, बहुत धीरे धीरे स्लो मूवमेंट हो रहा है। तो ये और एक इंडिकेशन हो गया। लोअर बीम का जो लाइट जो है, ठीक है, वो मुझे पहले से काफ़ी ड्रॉप मुझे नज़र दिखने को मिला। दूसरा प्रॉब्लम जो मैं फेस कर रहा था कि यहाँ पे देखिए मेरा एक एडाप्टर लगा हुआ है और यहाँ पे बैटरी वोल्टेज शो करता है, तो यहाँ पे देखिए 12.6 अभी दिखा रहा है। ओके, तो जब प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था बैटरी लो बैटरी का जो इशू जब मेरा चल रहा था, तो प्रॉब्लम यह था कि सुबह उठ के जो बैटरी वोल्टेज मैं यहाँ पे नोट करता हूँ 11.8, 11.6 या हार्डली 12 वोल्ट किसी भी तरह यहाँ पे दिखाता है। ओके, अभी देखिए जब बैटरी मैंने चेंज कर लिया तो मैं जस्ट सुबह उठ के ये वीडियो बना रहा हूँ, गाड़ी को एक बार भी मैंने ऑन नहीं किया अभी तक, और यहाँ पे 12.6 वोल्टेज जो दिखा रहा है, जो काफ़ी हेल्दी बैटरी का इंडिकेशन यहाँ पे दिखाता है। और मान लीजिए कहीं मैं ड्राइव करके गया और गाड़ी मेरा खड़ा है, तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे वोल्टेज ड्रॉप होने का इंडिकेशन में मुझे यहाँ पे दिखने को मिलता है। तो इससे भी मुझे पता चल रहा था कि जो डिस्चार्ज होने का जो पैटर्न है और जो फ्रीक्वेंसी है काफ़ी ज़्यादा हो गया है पहले से। तो ये कुछ इंडिकेशंस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर इस टाइप का आपको आप भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि बैटरी साथ नहीं दे रहा है, और टाइम से पहले ही बैटरी को चेंज कर लीजिए। आप वेट मत कीजिए कि और मैं इससे लाइफ खींच लेता हूँ। प्रॉब्लम ये होगा क्योंकि देखिए गाड़ी में जितने भी ये सेफ्टी फीचर्स जो है वो ऑब्वियसली बैटरी के साथ रिलेटेड है। अगर वो सेफ्टी फीचर्स सही अब वोल्टेज नहीं मिलेगा सर्किट से, तो वो भी मेल फंक्शन करने का भरपूर चांस रहता है। सेफ्टी के साथ रिस्क बिल्कुल भी मत लीजिए। अगर आप मुझे सब्सक्राइब करके रखे हैं तो एक वीडियो मैंने जस्ट 2 दिन पहले ही मैंने डाला था कि टाटा नेक्सॉन का जो पेड सर्विस है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाला था। उसमें मैंने बताया था कि जब बैटरी को चेक किया गया, उसका स्टेटस जब चेक किया गया, तो मुझे बताया गया जो बैटरी है वो 57% वो हेल्दी है। तो ये काफ़ी एक बैड न्यूज़ था। बात आता है कि एमरॉन फ्लो क्यों, क्योंकि बहुत जगह मैंने खबर लिया और एमरॉन फ्लो अभी बेसिकली ट्रेंडिंग में चल रहा है। टाटा सर्विस सेंटर में जितने भी लोग आ रहे हैं, मैंने वहाँ से भी फीडबैक लिया कि सब लोग एमरॉन फ्लो लगा रहे हैं और अच्छा फीडबैक भी मिल रहा है। अब देखिए एमरॉन फ्लो अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि एक्साइड का जो भी बाकी जो बैटरी है वो बेकार है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्साइड का बैटरी भी अच्छा है। अब जब मुझे खबर मिल रहा है कि एमरॉन फ्लो अच्छा साथ जब दे रहा है,
तो इसीलिए मैंने एमरन फ्लो के साथ ही मैंने गया। ठीक है, डिफ़ॉल्ट जो स्टॉक बैटरी जो आता है वो 47 एम्पेयर आवर का आता है। तो यहाँ पे और एक चीज़ बता दूं, अगर आपका गाड़ी 45 एम्पेयर आवर का है, यू कैन गो फॉर 47 एम्पेयर आवर। जैसा मेरा 47 है तो मैं उससे ज़्यादा थोड़ा ले सकता हूँ, मतलब नेक्स्ट स्टेप जो आता है 50 एम्पेयर आवर, मैं उसको यहाँ पे लगा सकता हूँ। ये भी टाटा मोटर सर्विस से मैंने वेरीफाई किया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि अगर आपका 47 है या 50 एम्पेयर आवर है तो उससे भी बहुत ज़्यादा मैं लगवा लूँगा, 60 एम्पेयर आवर लगवा लूँगा। एक तो है कि वो गाड़ी में फिट नहीं होगा, पहला बात। दूसरा बात, किसी हालत में अगर फिट भी कर देते हैं तो सर्किट में प्रॉब्लम भरपूर हो सकता है। सजेस्ट करूंगा कि जो स्टॉक एम्पेयर आवर है उससे थोड़ा आप ज़्यादा ले सकते हैं, मतलब नेक्स्ट स्टेप जो आता है, अगर जैसे मेरा 47 था तो मैंने 50 में जंप किया। अब यहाँ पे एक क्लोज लुक दे देता हूँ। आपका जो पहले एक साइड का जो बैटरी का जो मॉडल था उसको नोट करके आप जो शॉप है वहाँ पे आप बताइए कि ये मेरा बैटरी का मॉडल है और इसके हिसाब से आप मुझे मॉडल प्रोवाइड कीजिए। लेकिन एमरन फ्लो का जो चल रहा है वो बेसिकली यही बैटरी है, 50 एम्पेयर आवर का। और यहाँ पे नीचे में डिटेल्स इसका सब लिखा गया है। मॉडल के नीचे जो एक नंबर लिखा गया है 5501133042, ओके, और सामने 50 एम्पेयर लिखा गया है। अब ये फ्लो जो बैटरी जो है वो 30+30 प्रोटेक्शन में आता है, मतलब है 30 मंथ का रिप्लेसमेंट आपको मिलता है। अगर कोई भी बैटरी में प्रॉब्लम आता है तो विदिन 30 मंथ आपको फुल रिप्लेसमेंट आपको इसमें मिल जाएगा, ओके। लेकिन आफ्टर 30 मंथ्स, नेक्स्ट जो 30 मंथ्स है वो एज़ पर इसका जो कंडीशन है उसके ऊपर आपको पैसा रिटर्न मिल के नया बैटरी आपको मिलेगा। ठीक है, इस बैटरी पे आपको यहाँ पे इंडिकेशन मिलता है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ग्रीन है, मतलब ये फुल चार्ज है। अगर बैटरी का कंडीशन ख़राब हो जाता है तो ये अंदर वाला जो इंडिकेशन है फ्लिप हो जाएगा और रेड हो जाएगा। तो ये भी अच्छा चीज़ मुझे लगा। और एक पॉइंट है जो कि थोड़ा हटके है, जब बॉनेट में खोलता हूँ और यहाँ पे एक नियॉन टाइप का बैटरी मुझे दिखता है, मतलब कलर जो है, तो देख के लग रहा है कि समथिंग इज़ पावरफुल इंस्टॉल्ड इन माई कार। ठीक है, तो देख के भी मज़ा आता है। बैटरी के साथ इस टाइप का वारंटी कार्ड आता है जो कि आप देख सकते हैं किस टाइप का लगता है। और एक चीज़ मैं बता दूं, जब मुझे बैटरी रिसीव हुआ तो उसमें कोई बॉक्स नहीं था, वो प्लास्टिक से लेमिनेट किया हुआ था अच्छे से। तो मैंने पूछा बॉक्स में क्यों नहीं है, तो अभी उसने बताया कि हाल ही में एमरॉन ये जो पर्टिकुलर ये बैटरी है इसको कोई पैकेट में नहीं भेज रही है, मे भी हो सकता है कॉस्ट कटिंग का कोई मैटर है, कि मैं लेमिनेट करके इसको भेजा जा रहा है। तो ये चीज़ एक बार दुकान में आप देख लीजिएगा क्या है नहीं है, लेकिन बैटरी जेन्युइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका वारंटी कार्ड कुछ इस तरह से है, जो भी है यहाँ पे जैसे स्टैंप आप दुकान से यहाँ पे दिलवाना मत भूलिएगा, जैसे मेरे यहाँ पे स्टैम्प किया हुआ है, नहीं तो बाद में कभी अगर बैटरी में प्रॉब्लम हो तो वो लोग मानना नहीं चाहेंगे, ओके। बैटरी रिप्लेसमेंट के ऊपर और एक मैंने वीडियो बनाया था। अगर आप सोच रहे हैं कि बैटरी रिप्लेस करना है, उसके पहले एक चीज़ आप करके देख लो, थोड़ा और लाइफ मिल सकता है, वो है डिस्टिल्ड वाटर ऐड करके आप देख लो। उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना कर रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा लिंक, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑसम टेक राइडर एंड कीप वॉचिंग ऑसम टेक राइडर।